हेलो गाइस, वेलकम अरुण देव क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का पार्ट थर्ड। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के दो वीडियो डिस्कस कर चुके हैं, दो टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फैक्टराइजेशन ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। तो आज हमारा जो नया मेथड है वो है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, वी हैव सॉल्व द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, नाउ स्टार्ट। तो जो हमने डिस्कस किया था वो थोड़ा देख लेते हैं एक बार। क्वाड्रेटिक फार्मूला के बाद क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हमने उससे कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, अलग अलग वैरायटी से क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज हम आगे चलते हैं और आपको ले चलते हैं जो हमारी आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, इसका मतलब देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला में बेसिकली आपके पास क्या चीज़ें हैं। देख, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको अगर मैं बात करूँ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, तो ये आपकी क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2 आपकी होती है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। अब ए बी क्या है, इसमें आपके एक कोफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। और सी आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, और देखो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की जो मस्ट कंडीशन क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो मस्ट कंडीशन है कि जितने भी आपके टर्म्स रहेगी, ठीक है, वो लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए। राइट हैंड साइड में अगर आपकी टर्म्स रहती है तो आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगी। देखो फैक्टराइजेशन से सॉल्व हम कर सकते हैं, ठीक, लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमको लेफ्ट हैंड साइड में लाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको पॉइंट दे रखा है, वन साइड मस्ट ओनली कंटेन 0। और जो आपका राइट हैंड साइड है उसमें सिर्फ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। बाकी सब आपके लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या दे रखा है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। देखो हम की बेसिकली क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं किसमें, किसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में। और वो वैल्यूज क्या करती है, एक क्वेश्चन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो वही जो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये कि आपका क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर हो गया, अपॉन 2a। देखो बच्चों क्या होता है इसमें, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है, जो हम आगे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड में। क्लियर हो गया। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप गौर फरमाइएगा किस तरीके से आपका यूज़ होता है, इसको हम अब करने वाले हैं। तो ये आपका क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट आप आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज़ होती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो डी की जो आपकी वैल्यू होती है वो डी की वैल्यू क्या होती है आपकी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो इसका क्या क्या महत्व है, यहाँ पे हर एक चीज़ की अपनी वैल्यू होती है। ठीक है, यदि ये सॉल्व करने के बाद आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है आपके पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो बी स्क्वायर बेसिकली क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड 4ac आपका क्या है, ए और सी है। यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ध्यान से देखिएगा, पॉइंट नंबर फर्स्ट, यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 आती है, ग्रेटर देन 0 आती है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या आती है, 0 आती है, देन वी कैन से रूट्स क्या रहेंगे, रियल एंड अनइक्वल रहेंगे। रियल और अनइक्वल मतलब एक 2 रहेगा, एक 3 रहेगा, एक -1 रहेगा, एक 2 रहेगा, मतलब दोनों अलग अलग रहेंगे। ठीक है, ये क्या है, डी की कंडीशन है। इस पर क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको अभी डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, दूसरी जो आपकी डिस्क्रिमिनेंट की जो कंडीशन होती है वो आपकी क्या होती है, जो मैं आपको बता दूं, इसमें आपका क्या रहता है, बी स्क्वायर माइनस जो 4ac जो है वो इज इक्वल टू 0 आता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो अब जो मेरे पास फॉर्मूला है इसमें क्या होता है, देखो माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही आपके पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अपॉन 2a। अब खुद गौर फरमाओ, जब ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस बी अपॉन 2a, यही चीज़ बचेगी। ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ पे कह रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपके जो रूट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, आपके रियल तो रहेंगे, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी कि दोनों इक्वल रहेंगे, दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो ये बात क्या रखनी है, आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, दोनों रूट्स रियल रहेंगे और इक्वल रहेंगे जब आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आपके क्या आता है, नो रियल रूट्स की बात करते हैं। यदि आपकी डी की वैल्यू आपकी क्या आती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपकी लेस देन 0 आती है, लेस देन 0 आती है, तो आपके रियल रूट्स नहीं रहेंगे। तो भैया क्या रहेंगे, तो मैं बता दूं, वो रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट रहेंगे।
क्लियर हो गया, ठीक है। तो नो रियल रूट्स। अब आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो क्या करोगे आप डायरेक्ट आंसर लिख दोगे। जब देखो कभी भी एक क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना बहुत ज़रूरी है, आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। यदि आप डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकालते हो, ठीक है, तो आप वो क्वेश्चन फंस सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। यदि उसकी वैल्यू लेस देन 0 आए तो आगे करना ही नहीं है, आगे क्वेश्चन करना ही नहीं है। आप कह दोगे d इज लेस देन 0 देयरफॉर देयर इज नो रियल रूट्स, ठीक है, और यहीं पे आपको स्टॉप कर देना है। हाँ, ये दो कंडीशन आती है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये आपको क्या रखना है, दिमाग में रखना है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो इसी की हेल्प से क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन करते हैं। और ये आपका क्या है, यहाँ पे ऐसा ग्राफ है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इस तरीके से इनके ग्राफ दे रखे हैं, तो आप उनको देख लेना, ठीक है। x यहाँ पे पॉजिटिव है तो आपका रियल रूट्स हैं, 2 रियल रूट्स रहेंगे, ठीक है, और अनइक्वल रहेंगे। यदि आपका इक्वल टू 0 आता है देन वी कैन से रिपीटेड रूट रहेंगे, रिपीटेड रूट रहेंगे और इक्वल रहेंगे। दूसरा यदि नेगेटिव आता है तो नो रियल रूट्स, मतलब जो आपका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच कर ही नहीं रहा है। देखो नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो जो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है ना, वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। लेकिन जब वो एक्स एक्सिस को टच करेगा तभी तो उसको एक्स की वैल्यूज मिलेगी, मतलब एक ऐसे पॉइंट्स जो उस पैराबोलिक क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, जो क्या करेंगे, उसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। लेकिन वो जब एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है इस केस में, इसका मतलब क्या है, उसके पास कोई ऐसे रूट्स ही नहीं है, ठीक है। तो वो आप क्या आते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं। क्या आते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट, और आप लिख सकते हो नो रियल रूट्स। इज दैट क्लियर। हाँ, यही अगर 11th क्लास का बच्चा क्या कर रहा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहा है, उसके लिए मैं वीडियोस लेके आऊँगा आपके लिए कि यदि मेरे पास रूट कॉम्प्लेक्स आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं, सिंपल सा ही है, ठीक है। तो वो 11th क्लास का बच्चा यहाँ पे ये नहीं लिखेगा नो रियल रूट्स, ठीक है, वो लिखेगा देयर इज नो रियल रूट्स एंड इट हैव अ कॉम्प्लेक्स रूट। और कौन से होंगे वो आपको निकालने हैं, ठीक है। कुछ नहीं होता, आइटा एक एडिशनल पॉइंट वहां पे आ जाता है, तो वो आपको क्या करनी है, वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखो उसके बाद अब बारी आती है क्वेश्चंस की। जब क्वेश्चन में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि भैया सर आपने बता तो दिया, तो उस पर क्वेश्चन कैसे डिस्कस करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहला जो देखो, पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहला जो आपका फॉर्मूला है वो आपका क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपके पास क्या दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है अपॉन 2a। ये मेरे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन फॉर्मूला दे रखा है। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो क्वेश्चन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन को मुझे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो गौर फरमाइएगा, यदि मैं ए की बात करूं तो मेरे पास जो ए दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। बी की अगर मैं बात करूं दैट इज 4, और यदि मैं सी की बात करूं देन वी गेट -5, ठीक है। कुछ नहीं करना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो जो मैं एक्स की वैल्यू क्या करता हूँ यहाँ पे डालता हूँ। माइनस बी की अगर बात करते हैं, माइनस बी के दी क्वेश्चन, ठीक है, माइनस बी की अगर बात करते हैं तो मेरे पास जो आता है -4 आता है। क्या आता है, -4। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। -4 प्लस माइनस रूट ऑफ। अब सबसे पहले जो मैंने स्टेप बताया था वो क्या बताया था, डी की वैल्यू निकालना। कैसे निकाल सकते हैं, डी की वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डी की वैल्यू निकालते हैं अलग से, ठीक है। जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपका क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो जो डी की जो आपकी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, बी स्क्वायर करते हैं 4 4 जा 16 आपके पास दे रखा है। 4 इंटू ए कितना है, 1 दे रखा है, और जो आपका सी है दैट इज -5, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 16 प्लस 20 इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू 36। दिस इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो जो आपकी डी की जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब आपके रूट्स क्या रहने वाले हैं, रियल रहने वाले हैं और अनइक्वल रहने वाले हैं। तो ये लाइन आपको क्या लिखनी है, यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो जो आपकी डी की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 36 मैं यहाँ पे डालता हूँ अपॉन 2a की बात करते हैं। तो 2a यानी कि a तो मेरा ऑलरेडी 1 है, तो आपके पास आंसर आ चुका है, कोई ज़्यादा इसमें मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। तो x की जो वैल्यू है -4 प्लस -6 अपॉन 2। अब देखो, अब आप लोगों से इसका मीनिंग क्या है, इसका बेसिक मीनिंग क्या है, जरा ध्यान से देखना। अब मेरे पास x की वैल्यू एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव है, तो मैं क्या करूँगा, एक बार x की वैल्यू, इसको बीच वाले को पॉजिटिव लूँगा, एक बार नेगेटिव लेता हूँ। यदि मैं इस बीच वाले को क्या लेता हूँ, पॉजिटिव लेता हूँ, देन वी गेट -4 प्लस 6/2 होल अपॉन 2 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो वैल्यू आती है दैट इज 1। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, मेरे पास 1 आ गया। क्लियर हो गया, एक रूट तो आ गया। अब मैं क्या करूँगा, माइनस लूँगा, क्या लूँगा, माइनस लूँगा। जैसे मैं माइनस लूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आती है दैट इज -4 -6 होल बाई 2,
ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5, क्योंकि ऊपर क्या हो जाएगा -10, -10 को 2 से डिवाइड करूँगा देन वी गेट -5। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चंस का। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन थोड़ा और उठाते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान देना। इतना इसको रिमूव करता हूँ ताकि मैं दोबारा इसको लिखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, एक क्वेश्चन जरा और उठाते हैं। क्वेश्चन आपका है, थोड़ा यहाँ से लिखते हैं, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, उसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मेरे पास जो a की वैल्यूज़ है 3 दे रखी है, तो कुछ नहीं करना है। x इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस b की अगर बात करते हैं तो मेरे पास ऑलरेडी माइनस है, और माइनस ऑफ 5 प्लस माइनस रूट ऑफ d, और d की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। तो मेरे पास जो d की वैल्यू जो आएगी वो मेरे पास क्या आने वाला है, देखो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 4ac 3 2 जा 6, और 6 - 6 4 जा 24। ठीक है, यानी कि जो d की वैल्यू है आपकी कितनी आ गई, 1 आ गई। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ। और आपको पता है जो रूट 1 की जो वैल्यू होती है वो 1 ही होती है, तो मैं यहाँ पर रिप्लेस करके 1 लिख लेता हूँ, होल अपॉन 2a का मतलब क्या है, 3 2 जा 6, मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई, वैल्यू आ गई है। तो x इज इक्वल टू अगर बात करें देन वी गेट 5 प्लस माइनस 1/6। यदि मैं वैल्यू पॉजिटिव लेता हूँ देन वी गेट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। यदि मैं आपके नेगेटिव लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो 2/3। तो ये वो मेरे पास दो रूट्स हैं जो x की, ये वो दो वैल्यूज़ हैं जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल सा होता है इतना। देखो जहाँ पर कोई भी ये कहते हैं ना कि भैया ये राम जी का क्वेश्चन है, ठीक है, या राम जी का बाण है, ये काम तो करेगा ही करेगा 100%। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे, तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये आपका क्या कर रहा है, रामबाण है। क्लियर हो गया। ठीक है, आजकल देख बड़े सोशल मीडिया पे बहुत वो चल रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, नॉर्मली व्हाट्सअप पे आपने देखा होगा स्टेटस लगाते हैं, और लगाते हैं किसी पर्टिकुलर इंसान को डेडिकेट करते हैं कि भैया मैंने व्हाट्सअप पे स्टेटस लगाया किसी पर्टिकुलर इंसान को दिखाने के लिए। और आदमी क्या करता है, स्टेटस लगाने के बाद क्या करता है, उसको देखता है कि एक ने देखा, थोड़ी देर बाद देखा, फिर 2 ने देख लिया, 5 ने देख लिया, 8 ने देख लिया, 10 ने देख लिया। इतना टाइम वेस्ट करने के बाद फिर लास्ट में वो चीज़ देखता है कि जिसके लिए लगाया उसने देखा या नहीं देखा। ठीक है, अरे भाई जो उसको ही डायरेक्ट भेज देना, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वो चीज़ है, वो चीज़ आपको नहीं करनी हो, टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, ज़िंदगी हो या व्हाट्सएप हो, सब स्टेटस ही देखते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, और कभी भी अपना टाइम किसी के पीछे वेस्ट मत करो। आपका टाइम बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो ये वाला टाइम है ये आपका बहुत ही क्रूशियल टाइम है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन को और करते हैं, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन को और करते हैं तो आपको चीज़ें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो आपके पास है x² प्लस 4x प्लस 5, ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, इज इक्वल टू 0, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, अब देखो सेम वही चीज़ है। अब d की वैल्यू निकालो भैया, d की वैल्यू हम क्या निकलेगी यहाँ से, बताओ। d की अगर वैल्यू निकालते हैं तो मेरे पास जो d की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 4 जा 16, और प्लस 20, ये आई थिंक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, तो यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो वो चीज़ ध्यान रखना। पॉजिटिव मेरे पास आया है तो मैं माइनस करूँगा, यहाँ पे क्या कर दूँगा, माइनस कर दूँगा, यहाँ पे -20। ठीक है, तो जो मेरे पास d की जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ -4, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है तो आप कह सकते हो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू मेरे पास क्या रहा है, -4, विच इज़ -4 इज़ लेस देन 0। ठीक है, देयरफॉर नो रियल रूट्स। क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट आपको लिखना है और यहीं पे आंसर को ड्रॉप करना है। ठीक है, आगे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन जरा थोड़ा और करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, उसके बाद आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करवाएंगे हम लोग, तो ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, 2x² माइनस 2√x। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, बनाने का
पीपीटी तैयार करने का टाइम नहीं लगा तो मैंने डायरेक्ट आपके लोगों को क्वेश्चन यहीं सेट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करें, डी की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं डी की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, देखते हैं। डी की अगर वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। माइनस 4 टू 8, ये भी 8 आ रहा है। इसका मतलब जो डी की वैल्यू है वो आपकी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, डी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या रहेंगे, रूट्स रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। तो नेचर ऑफ, कभी नेचर ऑफ द रूट पूछ लेता है तो ये नेचर ऑफ द रूट्स पूछेगा, देन वी कैन राइट रियल एंड इक्वल्स। क्लियर हो गया। रियल एंड इक्वल है, इसका हम क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका क्या बनेगा बताओ, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a। तो सॉल्व करते हैं। देखो माइनस बी अपॉन 2 की बात करते हैं तो माइनस बी की अगर बात करते हैं तो मेरे पास जो ऑलरेडी माइनस दे रखा है तो 2√2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 2√2 अपॉन 2a। 2a की बात करते हैं तो यहाँ पर कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। 2 टू जा 4, यानी कि √2/2। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती है। कभी आपने देखना क्वेश्चन में कि रूट वाली वैल्यू ऊपर है और आपकी जो नॉर्मल वैल्यू वो नीचे है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती, ध्यान रखिएगा। तो हम इसको थोड़ा रैशनलाइज करते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान देखिएगा, √2/2 आपके पास दे रखा है, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। देखो √2 तो एज इट इज़ रहेगा, नीचे में क्या लिखता हूँ, √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं इसको। तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो आया 1/√2, 1/√2। तो यही वो क्या है, आपकी x की वैल्यू है। अब उससे एक ही रूट आया नहीं, 2 रूट आए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया मैंने, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। तो दोनों रूट्स क्या होंगे आपके, रियल रहेंगे और इक्वल रहेंगे। तो ये कंडीशन ध्यान रखें। एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन को पूछता है अलग अलग तरीके से। ठीक है, कैसे पूछता है मैं बताता हूँ। या आपको रूट्स निकालने को दे देगा, ठीक है, या वो नेचर ऑफ द रूट पूछ लेगा, या कोई कांस्टेंट वैल्यू के डाल देगा और बोलेगा कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, रियल एंड इक्वल है, या कह देगा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है। ठीक है, कभी क्वेश्चन जो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू देता है ना, तो आपको क्या करना है, नॉर्मली ये चीज़ यूज़ करनी है, इक्वल टू 0 कर देना, इक्वल टू 0 कर देना, और वहाँ से आप क्या होगी, कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है। अगली वीडियो जो होगी उसमें हम कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, और एक जो पूरी वीडियो रहेगी जिसमें हम पूरे चैप्टर्स को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, एग्जाम टाइम पर हम लोग मैराथन लेके आएंगे, तो आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, तब तक मन लगा के पढ़िए। ठीक है, थैंक यू सो मच।